तो आज का विषय है धान की खेती में पोषण प्रबंधन। तो धान की Bata, bata iko dareka wapi mungkin ba? Di ba natin ita men kan हेलो। सर आप लोग कंटिन्यू कीजिए। या, तो आज का जो विषय है वो धान की खेती में हम लोग पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो धान की खेती में अगर हम देखें तो खेती तीन तरह से अभी की जाती है। या तो हम लोग धान के बीज को सीधे खेतों में डाल के खेती करते हैं, या तो अ, हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करके फिर से उसकी रोपाई की जाती है। और तीसरा तरीका एक जो श्री पद्धति के नाम से अभी हो रहा है, जिसमें हमें जो बीज है उसकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। वो है होता है 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। वो उस पद्धति में हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो वो नया तरीका है जो अभी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इन सब प्रदेशों में अभी उस तरह का खेती किया जा रहा है धान का। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है इसमें धान की खेती में वो है तापमान का बढ़ जाना और अनियमित बारिश का होना। और जब हवा में जो आर्द्रता की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, या मिट्टी ठीक नहीं होती है, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं वो कम हो, या मिट्टी का जो अम्लता होता है वो बढ़ जाए। और मिट्टी में जो कार्बन पाया जाता है जो कि सबसे आवश्यक होता है पौधे के बढ़ावार के लिए, वो कम हो। तो ये सारे जो मेन प्रॉब्लम है वो धान की खेती में आते हैं। तो इसको दूर करने के लिए प्रिवी लाइफ साइंसेज की तरफ से ढेर सारे उत्पाद बाजार में हैं, जिसको आप लोग अपने खेतों में यूज करके प्रयोग करके आप अपना पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और जो बहुत रोग आते हैं जो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं धान की खेती में, उसको आप अपने खेतों में डाल के वो उत्पादों को दूर किया जा कर सकते हैं। तो हमारा प्रीवी लाइफ साइंसेज का जो पहला उत्पाद है, जो आपको आप खेतों में गोबर की खाद डालते होंगे या तो कंपोस्ट खाद जो आप तैयार करते हैं वो डालते होंगे। तो ये इसी का एक दूसरा रूप है जिसका नाम है Goxol.com, जो मिट्टी में कार्बन की उपस्थिति को बढ़ाता है, नाइट्रोजन की उपस्थिति को बढ़ाता है, फास्फोरस की उपस्थिति को बढ़ाता है, और पोटास जो कि पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मुख्य है, उसको भी ये बढ़ाता है। तो ये कार्बन और जो नाइट्रोजन का इसमें जो रेशियो होता है वो 20 संबंधी 1 का रेशियो होता है। तो इस खाद को आप नर्सरी में भी डाल सकते हैं। और नर्सरी में बेड बनाते समय जब उसका खेती का तैयारी करते हैं आप नर्सरी डालने के लिए, उस समय आप इस खाद को डाल सकते हैं। और जब आप पौधों को निकालने जाते हैं रोपाई करने के लिए, उससे 2 या 3 दिन पहले अगर इस खाद को यूज करेंगे तो आपका जो पौधों का निकालते समय जो पौधे टूट जाते हैं, जड़ टूट जाती है, उसको अवॉइड कर सकते हैं इस खाद को डालने से। और खेतों में जब रोपाई करना हो तो आप खेत बनाते समय बेसल डोज इस खाद का डाल सकते हैं। अगर इसकी खुराक देखें तो 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप ये खाद खेतों में डाल सकते हैं। ये हमारा खाद दानेदार होता है और ग्रेइश ब्लैक कलर का, इसका आपको आंखों से दिखेंगे तो ये दिखाई देगा। तो किसी को Goxol.com से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्रश्न है तो पूछ सकता है कैसे यूज करें, या अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल है क्या? Farklı bir şey.
हाँ पूछिए सर। हेलो। शायद किसी हाँ, का कोई सवाल नहीं है हाँ, सर। नहीं, चैट हाँ। में किसी ने सवाल पूछा है कि अगर आप एप्पल के पेड़ में डालते हैं तो कितना डालेंगे। तो इसको आप एप्पल के एक पौधे में एक कम से कम 2 से 3 किलो आप डाल सकते हैं। एक एप्पल के पौधे में, एक सेब के पौधे में 2 से 3 किलो खाद आप डाल सकते हैं। ठीक है सर। सर मैं पूछना चाह रहा कि जो अपना कार्बन कॉन्टेंट होता है जो फूल में, जी इसका पैडी ग्रोथ का वर्किंग क्या होगा सर? सर, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। फिर से पूछिएगा सवाल। सर जो अपने जीवजोल में कार्बन कॉन्टेंट होता है इसका सोयल में और पैडी क्रॉप में क्या वर्किंग रहेगा सर? अच्छा, ये खेत में डालने पर आपका जो खेत का एरेशन होता है, खेतों में जो मिट्टी का भुरभुरापन होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। उसके साथ साथ ये पोषक तत्वों में जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये इसको भी खेतों में उपलब्ध कराता है। तो सबसे अच्छा इसका जियोक्सॉल.com का उदाहरण है कि आपके खेतों में खेतों की मिट्टी का भुरभुरापन बढ़ जाएगा, जिससे उसमें वाटर, उसका पानी का रोकने की क्षमता जो होती है, जो धान के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, वो बढ़ जाती है। ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल है इस उत्पाद से संबंधित? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सो दूसरा हमारा जो प्रीवी का जो दूसरा उत्पाद है वो माइक्रोजाल ग्रेन्यूल है, जिसमें माइकोराइजा पाया जाता है। तो माइकोराइजा का सबसे जो अच्छा उपयोग है वो ये है कि ये पौधों के रूट का जो सब पोषक तत्वों को शोषण करने का जो एरिया होता है उसको बढ़ा देता है। तो इसको जड़ का जड़ भी कहा जाता है, क्योंकि जड़ों में ये, पौधे की जड़ों में ये संबंधित होता है, उसके अंदर जड़ों में रहता है, और उसके बाद उससे अपना जड़ की तरह का ही जो स्ट्रक्चर होता है उससे बाहर निकालता है, और मिट्टी में बहुत नीचे तक पौधे की पहुंच को कर देता है, जिससे पौधा मिट्टी में जो नीचे पानी है और पोषक तत्व अवेलेबल हैं उसको कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है, और उससे क्या होगा कि उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो उस पौधे का जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और अलग और पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है वो माइकोराइजा के, अगर आपके पौधे में है तो उससे बढ़ जाता है, जिससे पौधे का जो ग्रीनरी होता है, पौधे में जो पोषक तत्वों की कमी होती है और पौधे का जो उत्पादन क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट है माइकोक्सॉल, जो ये दानेदार होता है, और इसका अगर जो माइकोराइजा का जो स्पोर देखें तो 10 ग्राम, 10 स्पोर पर ग्राम के हिसाब से इसमें मिलता है। और इसकी खुराक जो खेतों में डालनी चाहिए वो है 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से। तो इसको अगर जो रुपाई करते हैं किसान, वो खेतों में डालने के लिए इसको रुपाई के 4 से 7 दिन बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। किसी किसान भाई को कोई सवाल है माइक्रोक्सॉल से संबंधित? हेलो। जी सर। किसी ने चैट में पूछा है कि कैन बी यूज एज अ फर्टिगेशन। जी सर, ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये आप खेतों में किसी और खाद के साथ मिला के भी डाल सकते हैं। जैसे ये अगर आप नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं अपने खेतों में, तो उसके साथ मिला के इसको डाल सकते हैं छिड़काव के जरिए।
किसी और का कोई सवाल है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद अगर इसका एक उदाहरण हमने ये फोटो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया है। तो आप देखिए कि किसान इसमें फोटो में यूरिया में Gioxol.com और माइकोक्सोल को डाल के यूज कर रहा है खेतों में। और अगर आप देखें तो खेतों में ये सीधे छिड़क के ही खेत में डाल रहे हैं। और इसका माइकोक्सोल के लिए सबसे अच्छा है कि अगर खेतों में थोड़ा कम पानी है, फ्लडेड नहीं है, खेत में ज्यादा पानी नहीं है, उस समय अगर इसका इस्तेमाल करें तो सब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि माइकोराइजा को जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अगर पानी ज्यादा रहेगा तो ये पानी में ही घुला रहेगा और पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल उसी समय करें जब खेत में पानी कम हो। और जो पौधे रोपाई के 7 से 10 दिन के अंदर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा इसका मिल सकता है। और ये फोटो आपको एक उदाहरण हम लोग दे रहे हैं कि हमने यूज ये इसका उपयोग किया है धान की खेती में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हमने खाद नहीं डाला है और दूसरा खेत है जिसमें हमने अपना माइकोक्सोल और Gioxol.com दोनों डाला है। तो उसमें उसका खेत में जो पौधे में कांसे निकलते हैं, मतलब उसका जो ग्रोथ होता है और ढेर सारे ब्रांचेज निकलते हैं पौधे के अंदर, वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो पौधे का जो लेंथ है वो अ, जिसमें यूज नहीं किया गया, जिसमें प्रयोग नहीं किया गया, उससे ज्यादा है। और अगर आप इसका जड़ देखें तो जड़ का भी इसमें ज्यादा बढ़ाव है। तो जड़ ज्यादा होने से पौधा बहुत मजबूती से खेत में खड़ा रहता है और वो मिट्टी से अपने पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित कर सकता है। उसके बाद ये प्रीवीट एक प्रोडक्ट है हमारा जो पानी में घुलनशील लिक्विड है। और ये लिक्विड इसमें एल्जीनिक एसिड मिलता है 0.5% और टोटल प्रोटीन मिलता है 6%। सो ये प्रोडक्ट, ये उत्पाद जो है समुद्र से निकाले गए शैवाल से बनता है और उसको डाइजेस्ट करके ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। और ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के का काम करता है। तो अगर आप इसको खेतों में डालते हैं तो पौधे का ग्रोथ आपको अच्छा दिखेगा, पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और उसका जो ग्रीनरी है, जो क्लोरोफिल का जिससे वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाता है, वो पौधे में बढ़ जाएगा। और पौधे का और अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाएगा और पोषक तत्वों को आसानी से वो जमीन से ले सकता है। तो इस तरह का जो पौधे का फिजियोलॉजिकल, जो पौधे के अंदर क्रियाएं होती हैं जिससे पौधे का ग्रोथ होता है, उसको बढ़ाने के लिए यह उत्पाद आप यूज कर सकते हैं। और अगर इसकी खुराक देखें तो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप खेतों में इसको डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमारा एक ये प्रोडक्ट है जो एम्पलीफाई के नाम से बाजार में उपलब्ध है। तो आप देखते होंगे कि अगर पौधे में, धान के खेतों में अगर फ्लावरिंग के कम हो रही है, मतलब जो फूल हैं वो कम बन रहे हैं, या उनका अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ बीज भी बहुत कम बनते हैं। तो उस तरह का अगर आपको खेतों में कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप हमारा यह प्रोडक्ट एम्पलीफाई खेतों में डाल सकते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन 9% मिलता है और बहुत सारे एमिनो एसिड्स जो पौधे के ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, जो बहुत सारे जो पौधे के ग्रोथ को नियंत्रित करने वाले जो केमिकल पौधे के अंदर बनते हैं, उनके लिए ये एमिनो एसिड्स
ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट में एल ट्रिप्टोफान 0.1%, एल ग्लाइसिन 0.2%, एल एस्परजीन 0.1% उपलब्ध है। तो आप ये खेतों में उस समय डालेंगे जब फ्लावरिंग, फूल फूल बनने वाले हों, या उसको जैसे हम लोगों के यहाँ बोला जाता है कि वो बूटिंग स्टेज में रेडी पर है, और वो फ्लावरिंग जस्ट होने ही वाली है। उस टाइम पे उसके 3-4 दिन पहले आप इसको एम्पलीफाई को खेतों में छिड़काव के जरिए डाल सकते हैं, जो कि 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप डालेंगे खेतों में। किसी किसान भाई को कोई सवाल है क्या एम्पलीफाई को लेके या इसके उपयोग को लेके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो। इसके बाद अगर आप धान के खेतों में देखें तो बोरान का और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, जैसे जिंक है, बोरान है, कैल्शियम है, इनकी कमी की वजह से भी पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, या पौधे में बहुत सारे अ, उसका पीला पड़ना, पत्तियों का पीला पड़ना, या तो पौधे का ग्रोथ कम होना, या तो क्योंकि वो पोषक, वो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो खेतों में होने चाहिए, बोरान या कैल्शियम या जिंक, इनकी उपलब्धता अगर नहीं है खेतों में, या होने के बावजूद पौधा उसको अच्छे से मिट्टी से वो ले नहीं पा रहा है, तो वो उसकी ग्रोथ में रुकाव आ जाएगा और पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। अगर पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा तो उसमें फूल अच्छे से नहीं बनेंगे, और उसमें धान का जो चावल का भराव होता है वो अच्छे से नहीं होगा। उसके लिए हमारा प्रीवी लाइफ साइंस का ये उत्पाद है, बोरान एथिलीनोमीन, जो 10.0% बोरान इसमें उपलब्ध है। तो आप इसको अपने खेतों में डाल सकते हैं, और इसका जो खुराक है वो 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में इसको इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे ये जो परेशानियां मैंने बताई आपको कि ये सब इसकी वजह से पौधे का जो ग्रोथ है उसकी कमी की वजह से प्रॉपर फ्लावरिंग और अच्छे से उसका में चावल का भराव ये रुक जाता है। तो ये सारी परेशानियां आप अपने खेत खेत धान के खेत से दूर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो धान के खेत में आवश्यक होता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के ढेर सारे जो उत्पाद हैं वो बाजार में मिलते हैं, और वो एफसीओ के जो कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से ढेर सारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे हमारा प्रीविट का जो रेंज है उसमें ढेर सारे हम लोग जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलग अलग प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, उसका जो उत्पाद है प्रीवी लाइफ साइंस के पास उपलब्ध है। और इसमें ये उत्पाद जो आपको फोटो में दिख रहा है, तो इसमें नाइट्रोजन 7% है और फास्फोरस 21% है। तो सबसे ज्यादा जो धान की खेती में उपयोग किया जाता है वो नाइट्रोजन का उपयोग है। तो नाइट्रोजन का जो कमी है उसको दूर करने के लिए आप ये उत्पाद अपने खेतों में डाल सकते हैं। इसकी खुराक देखें तो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में इसको डाल सकते हैं। यह जो पानी में पूरी तरह से घुलनशील है, तो आप पानी में इसको मिला करके खेतों के में छिड़काव के जरिए डाल सकते हैं। और इसके अलावा बाजार में जो उत्पाद ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से के संबंधित अवेलेबल हैं, उनमें हमारे जो उत्पाद में जो अंतर है वो है कि हमारे उत्पाद में ट्रेस एलिमेंट्स, अमीनो एसिड, विटामिन और सिलिकॉन अलग से मिलता है, जो कि बाजार में उपलब्ध किसी और उत्पाद में नहीं है। तो ये जो एडिशनल इसका लाभ है वो प्रीविट का
हमारे प्रीवी लाइफ साइंस के प्रोडक्ट में उत्पाद में है। दूसरा जो प्रीवीट का नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो रेशियो है वो है 11-11-8, जिसमें नाइट्रोजन 11%, फास्फोरस 11% और पोटास 8% है। इसके अलावा हमारे उत्पाद में ट्रेस एलिमेंट, अमीनो एसिड, विटामिन और सिलिकॉन उपलब्ध होता है, जो किसी और उत्पाद में बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो इसको आप नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का कमी है जहाँ पे होता है, इसमें जिंक और बोरान भी हम लोग ऐड करते हैं। तो जिंक की कमी से पौधों में अगर नर्सरी में देखें तो जिंक की कमी की वजह से नर्सरी में जो पौधे होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। बीच बीच में आप देखेंगे तो उसके पैचेज बन जाते हैं, जहाँ जगह जगह पे पौधों में पीलापन आ जाता है। तो वो जिंक की कमी से होता है और रोगों की वजह से भी होता है। तो अगर जिंक की कमी से है तो ये हमारा उत्पाद आप अपने खेतों में अगर डालेंगे तो आपका जो नर्सरी है या जो रोपाई करने के बाद आपका पौधा है धान का, वो अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें पीलापन नहीं आएगा और उसमें जिंक और बोरान की कमी को यह उत्पाद पूरा करेगा। अगर इसका खुराक देखें तो यह भी 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप खेतों में डाल सकते हैं। तीसरा जो इसका उत्पाद है प्रीवीट का जो रेंज है वो है 15-15-15, जिसमें नाइट्रोजन 15% और फास्फोरस 15% और पोटास 15% है। तो यह इसके अलावा इस उत्पाद में ट्रेस एलिमेंट, अमीनो एसिड्स और विटामिन और सिलिकॉन उपलब्ध है। सिलिकॉन जो प्रीवी लाइफ साइंस का सबसे बेस प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो सिलिकॉन पौधे में उसका जो तापमान, जो इन्वायरमेंट का, जो पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है पौधे के ग्रोथ के ऊपर, जो तापमान ऊंचा रहता है या अनियमित बारिश, इसकी वजह से जो पौधे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है उसको दूर करने के लिए सिलिकॉन फायदा करता है। तो यह प्रोडक्ट आप अपने खेतों में डाल सकते हैं और इसका जो खुराक है वो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव के जरिए खेतों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रीविट का जो अगला हमारा उत्पाद है वो 13-40-13 है। तो इसमें नाइट्रोजन 13%, वाटर सॉल्युबल फास्फोरस 40% और जिंक 13% है। जिंक नहीं, पोटास 13% है। इसमें ट्रेस एलिमेंट्स और अमीनो एसिड्स, विटामिन और सिलिकॉन जो हम लोग अलग से इस अपने उत्पाद में डालते हैं और इसका जो खुराक है वो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप खेतों में डाल सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो उत्पाद है वो है 60-40, जिसमें नाइट्रोजन 0%, वाटर सॉल्युबल फास्फोरस 60% और पोटास 40% है। तो इसका जो खुराक है वो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप फास्फोरस और पोटेशियम की कमी के से होने वाले जो भी पौधे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है उसको यह उत्पाद यूज करके दूर कर सकते हैं। इसके बाद प्रीविट रेंज में हमारे पास 40-40, जिसमें नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 40% और पोटास 40% है। तो और इसका जो खुराक है वो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप खेतों में डाल सकते हैं। और इसमें जो एडिशनल तत्व डाले गए हैं वो है ट्रेस एलिमेंट्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन और सिलिकॉन, जो किसी और उत्पाद में बाजार में आपको उपलब्ध नहीं होंगे। इसके बाद जो तत्व है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम की सब बहुत ज्यादा आवश्यकता धान के पौधों में होती है। इसकी इसका जो मुख्य रोल है वो है पौधे की कोशिका भित्ति को मजबूत करना, ताकि पौधा सीधा खेतों में खड़ा रहे और पौधे के जो अंदर अंतर क्रियाएं होती हैं उसको अच्छे से रेगुलेट करना और पौधे के ग्रोथ को बढ़ाना।
और इसकी कमी की वजह से कौन कौन से पौधा कमजोर हो जाएगा, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, उसका जो पौधे का रूट का जो बढ़ाव है वो कम होगा, और पौधा बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। अगर कैल्शियम की कमी उसमें है तो उसका जो पौधों रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो घट जाएगी, अगर कैल्शियम की कमी पौधे में होती है। और यह तत्व पौधे को उपलब्ध होता है, और इस पर सॉइल की अम्लता का प्रभाव पड़ता है। अगर हम सॉइल का जो अम्लता है वो सही नहीं है, तो अगर ये सॉइल में प्रेजेंट वहां मिट्टी में अगर है भी, तब भी ये पौधे को उपलब्ध नहीं होता। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए प्रीवी लाइफ साइंस की तरफ से हम लोगों का प्रीवीट का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, जो कि 0/03, जिसमें फास्फोरस 22% है और कैल्शियम 3% है। तो यह कैल्शियम की कमी को आपके खेत में दूर करेगा, और उसकी कमी की वजह से होने वाले जो रोग हैं, जो उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता घट जा रही है, उन सबको यह दूर कर सकता है। और इसकी खुराक अगर देखें तो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में यह उत्पाद डाल सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम को की कमी को दूर करने के लिए कैल्शियम 11% का उत्पाद प्रीवी लाइफ साइंसेज की तरफ से है, जिसमें कैल्शियम 11% है। इसके अलावा इसमें बोरॉन 0.2% है, और बायो एक्टिव अमीनो एसिड्स जो पौधे के ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं और पौधे के ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं, वो 5.0% इस उत्पाद में उपलब्ध है। तो यह उत्पाद आप खेतों में डाल के कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। और अगर इसकी खुराक देखें तो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप खेतों में यह उत्पाद डाल के कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं, और पौधे की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट कॉम्बो करके उत्पाद है, जिसमें ढेर सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, जो पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, उसको दूर करने के लिए यह उत्पाद आप अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिसका नाम न्यूट्रिन प्लस कॉम्बो है। और इसका अगर खुराक देखें तो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में, या 20 ml पर पंप जो आप अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं, और इन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को अपने खेतों में, पौधों में दूर कर सकते हैं, और पौधे का इससे ग्रोथ अच्छा होगा, उसमें ग्रीनरी बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नीशियम इन सब की आवश्यकता होती है, जो कि अपने पौधे के क्लोरोफिल में के बनाने के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। तो उससे आपका पौधा ज्यादा ग्रीन होगा, और अच्छे से प्रकाश संश्लेषण करके आपके पौधे की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। अभी तक किसी को कोई सवाल है किसी भी उत्पाद से लेकर संबंधित, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो यह जो प्रस्तुति है, इसमें आपको दिखाया गया है कि अलग अलग जो पोषक तत्व हैं उनको कब किस समय आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो चार ये जो पौधे का ग्रोथ का अलग अलग रूप होता है, जैसे टिलरिंग स्टेज है। टिलरिंग स्टेज का मतलब जब पौधे आपने रुपाई कर दी है और पौधे में घासें निकलना शुरू हो गए हैं, उस समय आप अपने खेतों में प्रीवीड डाल सकते हैं। प्रीवीड वो भी 500 ml पर एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में डाल सकते हैं। इसके अलावा 7, 21, 0, 15, 15, 15 आप अपने खेतों में 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अलावा बूटिंग का जो टाइम होता है, बूटिंग मीन्स कि
आपका जो फ्लावरिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली है, शुरू होने वाली है, फूलों का बनना शुरू होने वाला है, उस समय आप अपने खेतों में एम्पलीफाइड, जिसको कहते हैं कि धान का खेत रेडी पे आ गया है, मींस मतलब कि उसमें फूल बनने वाले हैं, तो उस समय आप अपने खेतों में एम्पलीफाइड, जो कि फूल ज्यादा बनाने के लिए आवश्यक होता है, वो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, या न्यूट्रिएंट कॉम्बो 10.5% 250 ml पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, या तो प्रीबीट का जो हमारा रेंज है उसमें 11-11-8 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में डाल सकते हैं, या 13-40-13 500 ml पर एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में डाल सकते हैं। ग्रेन फिलिंग मींस जब चावल का भराव आपके धान के उसमें होने लगता है, तो उस समय आप अपने खेतों में, ताकि अच्छे से जो चावल का भराव है वो आपके धान के बीज में हो, उसके लिए आप एम्पलीफाइड 500 ml पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं उस समय, या आप 15-15-15 500 ml पर एकड़ के हिसाब से 0-40-60 500 ml 0-40-40 500 ml पर एकड़ के हिसाब से, और 0-60-40 500 ml पर एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे आपके चावल का भराव अच्छा होगा, और आपका जो सीड होगा वो अच्छा स्ट्रांग रहेगा, ताकि जब मिलिंग के टाइम पे जब आप उससे चावल निकालते हैं तो उसका टूटना कम होगा। तो ये खाद अगर आप अपने खेत में डालते हैं तो आपका उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगा, और जो चावल बनेगा उसका जो क्वालिटी होगा वो भी अच्छा होगा, चावल का टूटना कम होगा मिलिंग के टाइम पे, और उसकी उत्पादन क्षमता पर एकड़ भी बढ़ जाएगी। तो ये पूरा अगर प्रस्तुति देखें तो जो भी उत्पाद मैंने आपको बताए हैं अपने प्रस्तुति के दौरान, उसका सबसे अच्छा जो उपयोग है वो है आपका उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। आपके जो बीज बनेंगे या जो चावल बनेगा उसका जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, उसका उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो भी तत्व होने चाहिए वो अच्छे होंगे, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, और मिलिंग के टाइम पे जो आपका चावल टूट जाता है वो नहीं होगा, और ढेर सारे जो पर्यावरण का प्रभाव होता है, जैसे ज्यादा पानी का होना, तापमान का बढ़ जाना, या तो जो हैवी मेटल्स का भी जमाव होता है बीज के अंदर, वो कम होगा अगर ये उत्पाद आप अपने खेतों में डालते हैं। इसके अलावा पौधों में बहुत सारे रोग भी लगते हैं, जो कि फफूंद की वजह से या कीड़ों की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर ये खाद आप अपने खेतों में डालते हैं तो आपका जो पौधा होगा वो हेल्दी होगा और अच्छे से ग्रो करेगा। Böyle तो sıcak dört tane. Allah kesin beyaz bir pişer. तो उसको यूज करने से ये सब जो रोग हैं वो भी दूर रह सकते हैं। डोजेज के लिए आपने आप में से किसी ने पूछा है, मंजूर अहमद ने, तो डोजेज मैंने लास्ट वाले उसमें स्लाइड में आपको दिखाया मैंने कि कितना कितना क्या डालना चाहिए। जैसे प्रीवीट को देखें तो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से, और ग्रेन्यूल जो jiobzol.com है 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और एक किसी ने सवाल पूछा है, सर वी आर एप्पल ग्रोवर्स, प्लीज इन्फॉर्म अस अबाउट एप्पल। तो अभी जो यह प्रस्तुति दी गई है यह जम्मू एंड कश्मीर में धान की खेती के लिए दी गई है। हम लोग एप्पल के लिए भी अलग से, अगर आपको जरूरत है तो अलग से दूसरा अपना एक ट्रेनिंग सेशन या मीटिंग रखेंगे, जिसमें हम लोग आपको एप्पल सेब की खेती से जो संबंधित पोषक तत्व हैं वो बताएंगे सर। हाँ हेलो सर, नमस्कार। हाँ सर बताइए। ये जो धान की खेत में वो घास आता है ना, हाँ, उसको क्या इलाज है? घास उसका आता है हल जो, बताओ। देखिए उससे उसका इलाज है कि आप बहुत सारे
हर्बिसाइड जो धान के मतलब ये जो घास होते हैं इनको मारने के लिए हाँ बाजार में हर्बिसाइड से अवेलेबल है। हमारी प्रीवी लाइफ साइंस की तरफ से हर्बिसाइड कोई नहीं अभी अवेलेबल है, कोई उत्पाद नहीं है। बट आप खेतों में आप बाजार से जैसे 2,4-D है या हाँ और अलग अलग जो ये घास को मारने वाले जो दवाइयां हैं वो बाजार से लेके डाल सकते हैं। तो अगर वो लेते हैं आप तो वो 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या पाउडर है तो लिक्विड है तो 3 ml पर लीटर के हिसाब से आप खेतों में डाल सकते हैं। वो भी तब कब डालेंगे जब आपका 5 से 7 दिन के बाद, रुपाई के 5 से 7 दिन के बाद उसको डाल सकते हैं। अगर 2,4-D आप खेतों में डाल रहे हैं तो 15 से 20 दिन के बाद, रुपाई के 15 से 20 दिन के बाद आप उसको अपने खेत में जो उसका खुराक है उतना आप खेतों में डाल सकते हैं, जिससे आपके खेत में घास कम होगी या नहीं होगी। हाँ। अच्छा, सर दूसरी हमारा बात। हेलो सर। हाँ सर बताइए। दूसरी बात, हाँ। ये जो आपकी खाद है ना, कौन सी? ये जो आपने दिए, हम मैंने जियो कई सारे उत्पाद के बारे में बताया। किस उत्पाद के हाँ, बारे में आप पूछ सर रहे हैं? जियो.com। ज्यादा अच्छा, होना चाहिए। Goxol.com। ये ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए मतलब? मतलब आपने 2.5 किलो दिया, जी 2 kg नहीं नहीं, दिया। 10। ये उसका जो खुराक है वो 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना है। जी मेरे ऑक्सॉल को, हाँ सर, मेरी जी बात सुनिए। ऑक्सॉल.com जो है वो 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डालना है आपको। मेरे को 1.5 एकड़ जमीन है। हाँ तो आप ढाई 1.5 एकड़ ढाई- है तो हाँ, लगभग 30 किलो या 25 किलो आप अपने खेत में डाल सकते हैं। 1.5 एकड़ जी। में। हाँ, शुक्रिया जनाब। और किसी किसान भाई का कोई सवाल है? सर हमारा जो धान का खेत होता है ना, हाँ। सर वो जुलाई में ही फाल स्टार्ट करना शुरू कर देता है। जुलाई क्या? से ही वो गिरना शुरू कर देता है। जुलाई सर से? घास होता है ना धान का, हाँ हाँ सर वो जुलाई से ही वो सोना शुरू कर देता है। हाँ उसकी लंबाई बहुत ज्यादा रहती है सर, 1 मीटर से भी ज्यादा। हाँ हाँ। हाँ सर, अब उसको क्या करना चाहिए कि उसकी हाइट कम रह जाए और वो पहले ही ना गिर जाए। देखिए, हमारे जो उत्पाद हैं उसमें जो कैल्सी बी है, कैल्सी बी उत्पाद के बारे में मैंने बताया आपको। जिस जो कैल्शियम का तत्व है उसकी कमी अगर पौधे में होती है तो पौधा अगर ज्यादा बढ़ गया है तो थोड़ा सा भी हवा चलता है तो वो पानी में गिर जाता है। हाँ यही है। बिल्कुल। जी। तो ये उत्पाद आप अपने खेत में डालेंगे तो पौधा जो वो मजबूती से खेत में लगा रहेगा, उसके जो गासें निकलेंगे वो मजबूत रहेंगे, वो कमजोर नहीं रहेंगे। अगर कमजोर रहेगा तो थोड़ा सा भी हवा चलने पे वो खेत में गिर सकता है। और दूसरा उपचार ये है कि बहुत सारे वैरायटी जो धान की हैं वो अभी बाजार में अवेलेबल हैं जो हाइट में कम होती हैं। ठीक है? जिसका हाइट लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है सर? तो सर वो वो कश्मीर में भी बन सकता है वो धान। कश्मीर कश्मीर के लिए स्पेसिफिक जो वैरायटी है अभी वो सिर्फ एक ही वैरायटी आप उगाते हैं कि कई सारी वैरायटीज आपके यहाँ होती है? तो तकरीबन एक ही वैरायटी बनाते हैं। नहीं, आप कश्मीर में देखें तो कस्तूरी जी करके है, और जग करके है वैरायटी, मीठा चावल करके वैरायटी है। सर वो पर्टिकुलर इलाके होते हैं ना, जैसे वो मुश्कबुद्दी का धान होता है वो पर्टिकुलर इलाके के लिए होते हैं, जैसे हाँ कोकरनाग साइड। जी। तो आप अपने खेत में ये कैल्सी बी डालिए। जी कैल्सी बी सर। डालने से आपका जो धान का पौधा होगा वो मजबूत होगा। उसका सेल वॉल जो कोशिका भित्ति जिससे पौधा बनता है वो मजबूत रहेगा, तो आपका पौधा सीधा खड़ा रहेगा, जल्दी खेत में गिरेगा नहीं, जिससे कि आपको नुकसान हो रहा है।
सर अब इस साल का तो हो गया, ये तो इससे पहले ही ये मीटिंग रखनी चाहिए थी सर, अप्रैल मई में ही। अप्रैल मई में तो लिया होगा लोगों ने, क्योंकि मैं अभी जल्दी ही आया हूँ। सर मुझे बाबू सर पता ने नहीं लिया पर होगा मीटिंग। जी सर, इससे पहले भी एक हमने मीटिंग अरेंज किया था, शायद आपने वो अटेंड नहीं किया होगा। ठीक ठीक, चलो और इंशाल्लाह अगले साल के लिए अब ये चीजें जहन में रखेंगे। हाँ हाँ, और अगर कोई सवाल आपका बीच में भी कभी आता है तो हमारे जो डीलर्स वहां पे हैं या हमारे सेल्स के पर्सन हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपका सवाल हमारे तक पहुंचा देंगे और हम आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं ऑफलाइन भी। सर जो ये मस्टर्ड की खेत होती है ना, मस्टर्ड जब उगाते हैं, हाँ सर हाँ उसके लिए भी ऐसा ही प्रोग्राम रखना चाहिए। हाँ, जरूर सर। हम आपका ये सुझाव मैडम से बोलते हैं कि मैडम आप नोट कर लीजिए जी ये जी सुझाव। बिल्कुल। जी हाँ, ये सुझाव नोट कर लीजिए। तो मस्टर्ड की खेती से पहले भी हम लोग इस तरह का मीटिंग रखेंगे। चलो सर, शुक्रिया, यही पूछना था। ओके सर। और किसी किसान भाई का कोई सवाल है क्या? हेलो सर। हाँ सर, बताइए। हमारे एक धान के खेत में ब्लास्ट की प्रॉब्लम होती है। राइस ब्लास्ट। यस यस सर। हाँ, तो राइस ब्लास्ट के लिए देखिए, उसके प्रबंधन के लिए आप उसमें दवा डाल सकते हैं। दवा आपको डालना पड़ेगा उसमें। आप जो बीज यूज कर रहे हैं, जो बीज उपयोग में ला रहे हैं, उसको भी उपचारित करके ही डालें। उसमें उपचारित करने के लिए आपको थिराम है, कार्बेंडाजिम है, और कार्बेंडाजिम, थीराम, और एक और उसमें जो फंजीसाइड है वो उसमें आपने आपने अपने खेत में जब बीज आप डाल रहे हैं नर्सरी के लिए, तो जी सर। उपचारित करके, इन सब केमिकल से उपचारित करके डालें। तो आपका जो रोग बाद में रुपाई के बाद जो ये रोग आता है हाँ जी ब्लास्ट सर। का, वो कम आएगा। और दूसरी चीज की, अगर खड़ी फसल में ये इस तरह का रोग आ रहा है तो उसमें हाँ भी जी सर। आप अलग अलग तरह के जो केमिकल्स हैं, जो फंजीसाइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपको आप यूज कर सकते हैं। जिसमें एक है हेक्साकोनाजोल पांच यस सर। परसेंट और कासु बी करके एक धानुका का आता है, जी सर। उसका कसुगो माइसिन उसमें रहता है 3% का। वो या तो अगर फोलियर मतलब पौधे पौधे की लीफ के ऊपर छिड़काव करने के लिए आप यूज कर रहे हैं तो टेबुकोनाजोल का करके एक आता है जी सर। फंगिसाइड, वो अपने खेत में राइस ब्लास्ट के लिए डाल सकते हैं। सर हमने ये जो जियोजॉल है ना, जियोजॉल खाद, हाँ इसका हमने डेमो लिया था, एक छोटे से प्लाट में लगाई थी इस साल। हाँ और पूरे खेत में हमने वो नॉर्मल खादें डाली जो हम डालते हैं। हाँ हाँ, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं लग रहा है, इससे कुछ होता है। डिफरेंस कुछ नहीं लग रहा है। आप खेतों में कंपोस्ट डालते हैं, जी सर। फार्म यार्ड मेन्योर जिसको बोलते हैं, वो डालते हैं अपने खेत में। जी सर, घर का गोबर डालते हैं। हाँ, गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की खाद डालने से आपको फर्क दिखता है तुरंत। जी सर, होता है, जब घर का गोबर डालेंगे तो फर्क तो दिखता है हाँ, ऑब्वियसली। तो ये जो हमारा GObzol.com है, ये उसी तरह का उत्पाद है। ये आपकी मिट्टी की क्वालिटी को खराब नहीं होने देता है, प्लस आपकी मिट्टी के भुरभुरेपन को बढ़ाता है। उसकी जो पानी को रोकने की क्षमता होती है मिट्टी की, जी सर। उसको बढ़ाता है। आप रासायनिक, ये ऑर्गेनिक खाद है, ठीक है। जी सर। रासायनिक खाद में आपको तुरंत आपको डिफरेंस दिखेगा, है ना। यस सर, यस सर। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस या यूरिया वगैरह ये सब डाल रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन में फर्क दिख जाएगा। बट ये खाद दिखता है। ऑर्गेनिक होती है, इससे पौधे को और मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होता, आपकी मिट्टी अच्छी होती है। और जी अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो इसको नर्सरी के टाइम पे डालिए, ठीक है। जब नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी लगाने के बाद क्या होता है, जब आप पौधे को उखाड़ते हैं तो रुपाई जी करने के सर। लिए, हाँ जी। तो जड़ें टूट जाती हैं। और ये खाद अगर आप अपने खेतों में डाल रहे हैं बेड बनाने के टाइम पे, जब आप बीज डाल रहे हैं उससे पहले डाल रहे हैं, और जब आप पौधा निकालते हैं
रोपाई करने के लिए उससे 3-4 दिन पहले अगर इस खाद को डाल रहे हैं तो आपका पौधा निकालने में आसानी होगी। मतलब ये मिट्टी को थोड़ा सा भुरभुरा कर देता है, उसकी वजह से आपका जो पौधा निकालेंगे रोपाई करने के लिए वो जी सर। आसानी से निकलेगा, रूट का टूटना नहीं होगा। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं अगर आप अपने खेत में Geoxol.com डाल रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर।